बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुश आमदीद कहते हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं महविश तबस्सुम और मैं हूं बुशरा हक। इसराइल फलस्तीनियों की दुश्मनी में अंधा हो गया। वहशियाना हमलों में 144 अफराद की जान ले ली। शहदा में 40 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। गजा पर इसराइली हमलों की तादाद 800 तक पहुंच गई। शहर के अस्पताल फलस्तीनी जख्मियों से भरने लगे। 1000 के करीब जख्मी अस्पतालों में लाए जा चुके हैं। शहर की कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई। तबाह होने वाली इमारतों में बैनुल-अक़वामी मीडिया हाउसेस पर मुश्तमिल इमारत अल-जला टावर भी शामिल है। इसराइल का गजा के मगरबी किनारे पर एक और रिहायशी टावर पर मिसाइलों से हमला। इसराइल ने गजा पर गुज़िश्ता रात 450 मिसाइल फायर किए। गजा के कई इलाकों से तबाह हाल। फलस्तीनी खानदानों ने नकल मकानी शुरू कर दी। अल-शती के इलाके में इसराइली फजाइया ने हमास के सीनियर कमांडर अबू यूसुफ के घर को निशाना बनाया। खान यूनुस में मुजाहरा करने वाले फलस्तीनियों को मुंतशिर करने के लिए इसराइली पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग की, जबकि इसराइली फौज ने ड्रोन इस्तेमाल किए। अमेरिका खुलकर इसराइल की पुष्ट पनाही करने लगा। इसराइली जारहियत पर सलामती कौंसिल इजलास को मौखर करा दिया। अमरीकी वजीर खारजा कहते हैं हमास की जानिब से इसराइल पर रॉकेट हमले बंद किए जाएं। चीन ने इजलास मौखर करने पर तशवीश का इजहार कर दिया। अमरीकी रुकन कांग्रेस रशीदा तलीब गजा की सूरत हाल पर आपदीदा हो गई। कांग्रेस पे इजहार ख्याल किया कि इसराइल की गैर मशरूत हिमायत से फलस्तीनियों की जिंदगियां मिट रही हैं। रशीदा तलीब ने इसराइल के लिए अमरीकी इमदाद आलमी इंसानी हुकूक की पासदारी से मशरूत करने का मुतालबा किया। खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि मस्जिद अक्सा की बेहुरमती का तदारुक करना होगा। बोल न्यूज से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने यह कहा कि सिक्योरिटी काउंसिल का कल होने वाला इजलास बहुत अहम है। OIC फोरम फलस्तीनियों की आवाज़ आगे बढ़ाने में किरदार अदा कर सकता है। जो सलामती काउंसिल की करारदादें हैं उनकी बुनियाद पर फलस्तीन के मसले को और फलस्तीनियों के हकूक़ का उनका हल होना चाहिए। कल मेरी फलस्तीन के वजीर खारजा से बात हुई और उन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तारीफ की, अप्रिशिएट किया, सराहा। और इंशाअल्लाह कल मुझे उम्मीद है कि जो OIC की मिनिस्ट्रियल मीटिंग है उसमें वो अपना जो मुफस्सिल बयान है और फलस्तीनियों का नुक्ता नज़र करेंगे और मुझे मौका मिलेगा कि पाकिस्तान के आवाम की जज्बात की मैं तर्जुमानी कर सकूं। मुझे ये भी उम्मीद है कि कल सिक्योरिटी काउंसिल का जो इजलास हो रहा है वो बड़ा अहमियत का हामिल है और वो कोई डिप्लोमेटिक रास्ता निकालने की कोशिश करेगा। OIC के किरदार को इतना अहम नहीं समझते। धमाकों की गूंज में मदद की पुकार, निहत्ते खून में आपको बताएं कि OIC के किरदार को इतना अहम नहीं समझता। असल फैसला सलामती कौंसिल के इजलास में होना है। वजीर दाखिला शेख रशीद की बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा सिक्योरिटी कौंसिल में चीन के किरदार की बहुत अहमियत है। सिफारती सतह पर फलस्तीन और सऊदी अरब में राब्ते में हैं। मुस्लिम मालिक में इसराइल के खिलाफ शदीद जज्बात हैं। संडे को, कल संडे है, अक़वाम मुत्तहिदा में क्या करते हैं ये सुपर पावर्स जो हैं। अगर पाकिस्तान, तुर्की और ईरान मिलकर एक फैसला करते हैं तो यकीनन सऊदी अरब जो है OIC का इस वक्त उसने इजलास बुलाया है। तो ये सारे लोग मिल बैठ के 1-2 दिन की बात है, एक बेहतर पॉलिसी ले लें। सफारती सतह पे तो हमने महमूद साहब से फलस्तीन के लोगों से भी रब्ता किया, सऊदी से भी रब्ता किया, खुद ईरान के इमरान खान ने भी बात की है, कुछ और लोगों से भी बात हो रही है। So we are very much in the picture with the support of Palestinians, but wait and see. Let's see superpower what's going to decide on Sunday. और OIC के हालात तो बड़े नॉर्मल से ही होते हैं, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा इतवार को क्या फैसला करती है और चीन में उसका क्या कलीदी किरदार होता है ये भी देखने के लिए जरूरी होगा। पाकिस्तान और चीन जो है इंटरनेशनल फोरम पे उसकी एक ही राय होती है और उसकी एक अंडरस्टैंडिंग होती है। शहबाज शरीफ का नाम ECL में अभी तक नहीं डाला गया। काबीना डिवीजन से समरी वापस नहीं आई, पीर या मंगल को आ सकती है। वजारत कानून और दाखिला फैसला कानून और आइन के मुताबिक करेगी। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का वीडियो बयान, बोले कि ये ऐसा केस है जिसमें 14 मुलजिम पहले ही ECL में है। शरीफ फैमिली के 5 मुलजिम अभी तक मफरूर हैं।
शहबाज शरीफ के बारे में मीडिया में शोर बरपा है। अभी तक शहबाज शरीफ का नाम ECL में नहीं डाला गया क्योंकि समरी जो है वो वापस नहीं आई कैबिनेट डिवीजन से। ये सोमवार को आ सकती है और मंगल को आ सकती है। ये एक ऐसा केस है जिसमें 14 मुलजम पहले ही ECL पे हैं और उनके खानदान के इस केस में 5 मुलजम जो हैं वो मफरूर हैं और वो खुद गारंटर हैं नवाज शरीफ के, और हमारे पास भी उनकी कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई। और जब कैबिनेट की समरी आती है वापस, उसके बाद लॉ मिनिस्ट्री यानी लॉ मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर दोनों मिलकर फैसला करते हैं। सो अभी तक आपको सोमवार मंगल को इंतजार करना होगा। उम्मीद है कि सोमवार मंगल तक ये समरी आ जाएगी और वही करेगी फैसला जो कानूनी, आईनी और आर्टिकल 25 के मुताबिक होगा। रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल में बेज़ाब्तगियों से मुतालिक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट मुकम्मल कर ली गई। इस स्कैंडल में साबिक कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद महमूद समेत बड़े नाम और हाउसिंग सोसाइटीज में मुलव्विस होने का इंकशाफ हुआ है। वजीर आला पंजाब ने रिपोर्ट पब्लिक करने की मंजूरी दे दी। रिंग रोड रावलपिंडी मंसूबे में बेज़ाब्तगियों के हवाले से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट मुकम्मल। बड़े बड़े नाम बेज़ाब्तगियों के मुर्तकिब करार। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद महमूद और लैंड एक्विजिशन कलेक्टर वसीम अली ताबिश जिम्मेदार करार दिए गए। वजीर आला पंजाब ने तहकीकाती रिपोर्ट पब्लिक करने की मंजूरी दे दी। वजीर आला की जानिब से जिम्मेदारान के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई का हुक्म। रिपोर्ट के मतन में मौजूद सिफारिशात पर मनोअन अमल दरामद के अहकामात जारी कर दिए गए। रिपोर्ट में मोहम्मद महमूद और वसीम अली ताबिश का केस नैब को भिजवाने की सिफारिशात पेश की गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक FPR और FIA को 12 मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज और प्रॉपर्टीज से मुतालिक छानबीन की जिम्मेदारी दी जाएगी। इमरान साहब और उस्मान बुज़दार रिंग रोड स्कैंडल के मुजरिम हैं। उनके होते हुए बिला इम्तियाज इंक्वायरी नहीं, सिर्फ माफियाज की सहूलत कारी हो सकती है। मरियम औरंगजेब की लफ्जी गोलाबारी, कहा ये बेज़ाब्तियां नहीं 25 अरब से जायद का डाका है। इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद इमरान साहब, उस्मान बुज़दार और तमाम जिम्मेदारान को गिरफ्तार किया जाए। रिंग रोड स्कैंडल, मरियम औरंगजेब ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब को मुजरिम करार दे दिया। गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। नून लीग की तर्जुमान हुकूमत पर बरस पड़ी। कहा यह बेज़ाब्तगियां नहीं 25 अरब से जायद का डाका है। इमरान खान और उस्मान बुज़दार को NRO नहीं मिलेगा। इनके होते बिला इम्तियाज इंक्वायरी नहीं, सिर्फ माफियाज की सहूलतकारी हो सकती है। मरियम औरंगजेब ने सवाल उठाया कि रिंग रोड के तमाम फैसले इमरान खान के हुक्म पर उस्मान बुज़दार ने अपने दस्तखत से किए। अब बिला इम्तियाज इंक्वायरी का तमाशा। मुस्लिम लीग नून के मंसूबों को खंगालने के बावजूद ₹1 की करप्शन मिली, न किकबैक्स और न ही बदनवानी। इमरान साहब के अपने फैसलों और दस्तखतों से आटा, चीनी, LNG, दवाई चोरी हुई, फिर इंक्वायरी कमीशन का ड्रामा किया गया।